कहानी की शुरुआत होती है शेरोन नाम की 45 साल की विधवा औरत से। कुछ महीने पहले ही उसके पति की रात में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आज तक कातिल का पता नहीं चल पाया है। शेरोन अपने पति के खोने के गम में पूरी तरह टूट चुकी है। शेरोन का एक बेटा भी है जिसका नाम एंथनी है और वो भी अपने पिता की मौत से गहरे दुख में डूबा हुआ है। शेरोन के लिए ये दौर बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपने बेटे की देखभाल करने के साथ साथ अपना काम भी संभालती है। पति की मौत के बाद उसकी जिंदगी से हर तरह का रोमांच खत्म हो चुका था और वो अकेलेपन से जूझ रही थी। शेरोन का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त भी होता है जो उसके पति के केस की जांच कर रहा होता है। वो शेरोन से मिलने आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही उसके पति के हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे। यह ऑफिसर शेरोन को बचपन से जानता था क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो शेरोन को पसंद भी करता है, लेकिन शेरोन उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। दूसरी तरफ एंथनी कॉलेज में होता है, पर वो कॉलेज में नया होता है और थोड़ा शर्मीले स्वभाव का भी होता है। इस वजह से वो ज्यादा दोस्त नहीं बना पाता। एंथनी को एक लड़का परेशान करता है। तभी डायलन नाम का एक लड़का वहाँ पे आता है जिसकी उम्र 19 साल होती है और उसे देखकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। डायलन दिखने में स्मार्ट होता है और वो कॉलेज में काफी फेमस है। वहीं एंथनी कॉलेज में एक लड़की को देख रहा होता है जिसे वो काफी पहले से पसंद करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे बात कर सके। डायलन ये बात नोटिस करता है और उस लड़की के पास जाकर उससे बात करता है। फिर वो उस लड़की को एंथनी से मिलवाता है। एंथनी को उस लड़की से बात करके अच्छा लगता है। कुछ देर बाद जब एंथनी लाकर रूम में होता है तभी डायलन वहाँ आता है। एंथनी उससे पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर डायलन जवाब देता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। मुझे पता है कि बिना पिता के रहना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पिता ने खुद को खत्म कर लिया था। अब मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एंथनी डायलन की गाड़ी में बैठकर उसे अपने घर लेकर आता है। एंथनी अपनी माँ को डायलन से मिलवाता है। शेरोन को डायलन अजीब नजरों से देखता है, जिसे शेरोन भी महसूस करती है। तभी एंथनी अपनी माँ से कहता है कि मैंने अपने घर पर पूल पार्टी रखी है जहाँ मेरे कई क्लासमेट्स आने वाले हैं। रात में एंथनी के घर पर उसके साथी पूल में मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ डायलन भी मौजूद होता है। वो लड़की जिसे एंथनी पसंद करता था वो भी वहीं आई होती है। एंथनी और वो लड़की आपस में बात करने लगते हैं। वहीं शेरोन अपने पति की मौत के बाद पहली बार अपने बेटे को खुश देखकर अच्छा महसूस करती है, लेकिन डायलन उस पर अजीब नजरें डाल रहा होता है जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद डायलन पूल से निकलकर बिना शर्ट पहने चुपके से घर के अंदर चला जाता है और शेरोन के कमरे में घुस जाता है। वहाँ पर एक टेबल पर रखी फैमिली फोटो को ध्यान से देखने लगता है। तभी शेरोन अचानक कमरे में आ जाती है, जिससे डायलन थोड़ा चौंक जाता है। शेरोन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डायलन बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे बाथरूम जाना था, लेकिन गलती से वो यहाँ पे आ गया। फिर वो शेरोन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि बिना पति के रहना कैसा लगता है, क्योंकि मेरे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। डायलन की बात सुनकर शेरोन को उसके लिए बुरा लगता है। इसके बाद डायलन उसे पूल पार्टी करने के लिए धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर डायलन को पता चलता है कि शेरोन अपना दूसरा घर बेचना चाहती है, क्योंकि इस घर में उसे अपने पति की यादें बहुत सताती है। ये घर शेरोन के पति ने उसे और एंथनी को गिफ्ट में दिया था। शाम को डायलन शेरोन के साथ उस घर को देखने जाता है। वहाँ डायलन शेरोन से कहता है कि वो अपने अंकल के साथ रहता है और उसके अंकल को घर खरीदना है। शेरोन उसे घर दिखाने लगती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में शेरोन डायलन की ओर आकर्षित होने लगती है और डायलन भी ये बात नोटिस करता है। इधर डायलन एंथनी को उस लड़की का नंबर भी दिलवा देता है जिसे वो बेहद पसंद करता था। एंथनी को लगने लगता है कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। अब डायलन का एंथनी के घर आना जाना बढ़ जाता है और शेरोन भी उसके आने से खुश रहती है। अगले दिन जब शेरोन अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास एक मेल आता है जिसमें उसके पुराने अफेयर की जानकारी होती है, जिसे देखकर शेरोन घबरा जाती है। वो तुरंत अपने ऑफिस के गार्ड को इस बारे में बताती है। उसके गार्ड उसे सलाह देती है कि वो इस बारे में अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को बताए, क्योंकि ऐसे मेल उसे पिछले कुछ महीनों से मिल रहे हैं। लेकिन शेरोन नहीं चाहती है कि किसी को भी उसके पुराने अफेयर के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने ऑफिसर दोस्त को कुछ भी
नहीं बताती है। इधर कॉलेज में डायलन एंथनी से कहता है कि उसे उस लड़की के साथ डेट पर जाना चाहिए। एंथनी हिम्मत करके उस लड़की को रात के डिनर के लिए पूछता है और वो मान जाती है। रात में डायलन अपनी कार से उस लड़की को लेकर एंथनी के घर आता है। डायलन कार से बाहर निकल जाता है और एंथनी कार में बैठकर लड़की के साथ डेट पर निकल जाता है। जाने से पहले वो कार देने के लिए डायलन को धन्यवाद कहता है और डायलन एंथनी के आने तक घर पर ही रुक जाता है। शेरॉन और डायलन घर के अंदर बैठकर बात कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें शेयर करते हैं। शेरॉन उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसका पति उसकी परवाह नहीं करता था। तब डायलन उससे कहता है कि वो अपनी पति की लिखी हुई किताब फाड़ दे। शेरॉन ऐसा ही करती है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। डायलन उससे बात करते हुए उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। कुछ देर बाद जब शेरॉन शावर ले रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। शेरॉन देखती है कि वो डायलन है, जिससे वो डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब डायलन बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतारकर शेरॉन के पास आ जाता है और उसके करीब आने लगता है। शेरॉन उससे नहीं रोकती और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं एंथनी उस लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करता है और फिर दोनों एक जगह कार रोककर किस करते हैं। इसके बाद एंथनी लड़की को उसके घर छोड़ देता है और फिर अपने घर आ जाता है। घर में एंथनी डायलन से कहता है कि उसका दिन लड़की के साथ अच्छा बीता। फिर डायलन अपनी कार लेकर घर चला जाता है। डायलन का घर छोटा होता है और उसका लाइफ स्टाइल बस एक दिखावा होता है। वो गाड़ी भी उधार मांग कर लाता है। यहाँ पर पता चलता है कि डायलन ही शेरॉन को मेल और लेटर भेजा करता था। उसका एंथनी का दोस्त बनना भी उसके किसी बड़े प्लान का हिस्सा था, जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में वही लड़का लड़की को तंग करता है और कहता है कि तुम एंथनी को डेट कर रही हो। इस पर लड़की कोई जवाब नहीं देती। तब वो लड़का कहता है कि एंथनी का दोस्त डायलन अच्छा लड़का नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम उसके ऑफिस में रखी फाइल को चेक कर सकती हो। वहीं शेरॉन अपने घर पर होती है। तभी उसके पास डायलन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो फिर से उसका दूसरा घर देखना चाहता है। रात में शेरॉन अपने दूसरे घर में जाती है जहाँ डायलन उसका इंतजार कर रहा होता है। डायलन शेरॉन के पास आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कार थोड़ी दूर पर रुकती है और उसके अंदर से कोई उनकी वीडियो बनाने लगता है। वहीं डायलन और शेरॉन किस करते हुए कमरे में चले जाते हैं और करीब आ जाते हैं। अगले दिन वो लड़की कॉलेज में एंथनी के पास आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी माँ और डायलन किस कर रहे होते हैं। यानी कल रात उसी ने कार के अंदर से वीडियो बनाया था। वो एंथनी से कहती है कि मैंने उस लड़की की बात मानकर ऑफिस में चुपके से डायलन की फाइल देखी। तब मुझे पता चला कि वो 21 साल का है और काफी पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका है। फिर वो लड़की बताती है कि उसने कल रात मुझे तुम्हारे दूसरे घर पर बुलाया था जहाँ मैंने तुम्हारी माँ को उसके साथ देखा, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बुलाया था ताकि मैं उन्हें साथ देख सकूं। फिर वो लड़की एंथनी से पूछती है क्या उस लड़की ने डायलन को सही में चाकू मारा था। ये सुनकर एंथनी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी जाने लगती है, लेकिन तभी डायलन उसके पास आता है और उसका मोबाइल छीन लेता है। फिर वो शेरॉन और अपने किस वाला वीडियो अपने फोन में ले लेता है। लड़की गुस्से में अपना फोन लेकर जाने लगती है पर डायलन उसके पीछे जाता है। उधर शेरॉन अपनी असिस्टेंट के साथ घर पर होती है। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसका और डायलन का किस वाला वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। ये देखकर शेरॉन परेशान हो जाती है। तभी घर की डोर बेल बजती है और शेरॉन देखती है कि उसका अफसर दोस्त आया है। वो उसे बताता है कि उसे उसके पति के मर्डर केस से उसे हटा दिया गया है क्योंकि वो केस आगे नहीं बढ़ रहा था। शेरॉन उसे डायलन के साथ अपने वीडियो के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसे पहले अफेयर के बारे में कई मेल और पत्र मिलते थे। शेरॉन की बात सुनकर ऑफिसर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले ये सब बताया होता तो शायद मैं पहले केस सुलझा सकता था। ऑफिसर को ये जानकर भी बुरा लगता है कि वो डायलन के साथ ये सब कर रही है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। शेरॉन उससे माफी मांगती है लेकिन गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। एंथनी घर में अकेला होता है। तभी उसके पास उस लड़की का एक मैसेज आता है और वो उसे डायलन के घर बुलाती है। एंथनी साइकिल लेकर निकल पड़ता है और डायलन के घर पहुंचकर आवाज देने लगता है, लेकिन घर बंद होता है। तभी पीछे से डायलन आता है और एंथनी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल डायलन ने उस लड़की की फोन से एंथनी को मैसेज किया था। फिर वो उसी फोन से शेरॉन को भी मैसेज भेजता है और लिखता है कि आज रात एंथनी उसके घर में रुकेगा। कुछ देर बाद शेरॉन के पास एक मेल आता है
जो उसे अकाउंट से भेजा गया था, जिससे पहले भी मेल आते थे। मेल में शेरोन को उसके दूसरे घर पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। शेरोन ये बात अपने ऑफिसर दोस्त को भी बता देती है और गाड़ी लेकर रात में दूसरे घर पहुंचती है। वहाँ उसे बड़े से टीवी पर एक वीडियो प्ले होता हुआ दिखता है। तभी पीछे से डायलन आ जाता है। दरअसल शेरोन का एक बार एक आदमी के साथ अफेयर था और वो आदमी डायलन का पिता था। लेकिन जब उनके अफेयर के बारे में सबको पता चला तो डायलन के पिता ने सरमे के मारे खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद डायलन की माँ भी नशे में डूबकर मर गई, जिससे डायलन पूरी तरह अकेला रह गया। डायलन इसके लिए शेरोन को जिम्मेदार मानता था, इसलिए उसने एंथनी से दोस्ती की और शेरोन के करीब आया ताकि वो उससे बदला ले सके। इसके बाद डायलन चाकू निकालता है और बताता है कि इसी चाकू से मैंने तुम्हारे पति को मारा था और ये वही चाकू है जिससे मेरे पिता ने खुद को खत्म किया था। शेरोन बहुत डर जाती है, लेकिन डायलन चाकू उसके हाथ में देकर कहता है कि तुम्हें भी अपनी जान उसी तरह लेनी होगी जैसे मेरे पिता ने ली थी। आगे वो कहता है कि मैंने एंथनी को पकड़ कर रखा है और तुमने खुद को खत्म नहीं किया तो मैं उसे मार डालूंगा। शेरोन डायलन की बात नहीं मानती और चाकू से उसके पैर पर वार करके भागने लगती है। तभी ऑफिसर दोस्त वहाँ पहुँच जाता है। शेरोन उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो गन लेकर डायलन को ढूंढने लगता है, लेकिन डायलन वहाँ से भाग चुका होता है। अब शेरोन और ऑफिसर दोस्त एंथनी को ढूंढने के लिए डायलन के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। फिर वो पास के जंगल में उसकी तलाश करने लगते हैं। उसी जंगल में एंथनी और वो लड़की पेड़ से बंधे होते हैं। दोनों कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी घसीट कर खोल देते हैं। इसी बीच शेरोन और ऑफिसर भी जंगल में बढ़ते रहते हैं और ऑफिसर थक कर रुक जाता है, लेकिन पीछे से अचानक डायलन आता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। डायलन उससे गन लेकर शेरोन के पास जाकर उस पर गन तान देता है। तभी एंथनी बीच में आ जाता है। डायलन गुस्से में कहता है कि हट जाओ, तुम्हारी माँ ही मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार है। तभी लड़की पीछे से डायलन पर हमला कर देती है। अब सभी डायलन से लड़ने लगते हैं। शेरोन डायलन के सिर पर गन से मारकर उसे बेहोश कर देती है। वो उसे शूट करने ही वाली होती है। तभी एंथनी उसे रोक लेता है और कहता है कि इसे सजा कानून देगा। शेरोन एंथनी की बात मान जाती है। कुछ महीने बाद शेरोन को दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिसर दोस्त को डेट कर रही है। वहीं एंथनी अपनी माँ को माफ कर चुका है और दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो रहा है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।